रात का समय था, चांद बादलों में छिपा हुआ था। लंका नगरी के सोने जैसे महल आग की लपटों में जल रहे थे। हनुमान अपनी पूंछ में जलती हुई अग्नि लेकर आसमान में उड़ते हुए गरजे, यह तेरे अधर्म की सजा है रावण। जहां सीता माता का अपमान होता है, वहां विनाश अवश्य होता है। लंका की गलियों में लोग भाग रहे थे, चारों ओर जय श्री राम का नारा गूंज रहा था। रावण अपने विशाल स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था। उसकी 10 मुखों में आग जैसी लपटें जल रही थीं। उसने कहा, एक वानर ने मेरी सोने की नगरी जला दी। अब उस वानर और उसके स्वामी दोनों को मैं नष्ट कर दूंगा। उसके दरबार में सन्नाटा छा गया। मेघनाद और कुंभकर्ण ने युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। रावण के भीतर का अहंकार उसे अंधा कर चुका था। सुबह का उजाला फैल चुका था। समुद्र की लहरों के बीच प्रभु राम खड़े थे। हनुमान उनके चरणों में झुके। प्रभु, लंका अब राख हो चुकी है। अब आज्ञा दीजिए, रावण के अंत का समय आ गया है। राम ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान, जब तक अधर्म है तब तक धर्म की रक्षा करनी होगी। चलो, अब न्याय की स्थापना का समय है। हनुमान ने सिर झुकाया और बोला, जय श्री राम। वानर सेना उत्साह से भर उठी। सुग्रीव, अंगद, जामवंत सब अपने स्थान पर तैयार थे। विभीषण ने कहा, अब लंका के द्वार धर्म की ओर खुल चुके हैं। शंख बजा, डमरू गूंजे, आकाश में बिजली सी चमकी। युद्ध आरंभ होने वाला था। आकाश में बिजली की तरह 2 दिव्य योद्धा आमने सामने थे। मेघनाद ने अपने ब्रह्मास्त्र चलाए, पर हनुमान ने राम नाम का उच्चारण किया। राम नाम ही मेरी रक्षा है। एक प्रचंड प्रहार से हनुमान ने मेघनाद को परास्त कर दिया। लंका की धरती कांप उठी, आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। अब रणभूमि में स्वयं रावण उतरा। उसके 10 मुख गरज रहे थे, हाथों में विशाल तलवार थी। हनुमान शांत स्वर में बोले, रावण, तेरे ज्ञान के साथ साथ तेरा अहंकार भी विशाल है। अब उसका अंत निश्चित है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। आकाश कांप उठा, धरती हिल गई। गदा और तलवार की टकराहट से अग्नि की चिंगारियां उड़ी। जब रावण अजय प्रतीत हुआ, तब प्रभु राम ने अपना धनुष उठाया। उन्होंने कहा, हे रघुकुल की मर्यादा के साक्षी, अब सत्य की विजय का समय है। उनका बाण प्रकाश से दमक उठा और सीधा रावण के हृदय में जाकर लगा। रावण की 10 मुख मौन हो गए और उसकी देह भूमि पर गिर पड़ी। आसमान से देवता जय श्री राम का उद्घोष करने लगे। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। हनुमान ने उनके सिर पर मुकुट रखा और कहा, अब यह भूमि धर्म की रक्षा करेगी। राम, सीता, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना ने मिलकर विजय का उत्सव मनाया। लंका फिर से प्रकाश से जगमगा उठी। युद्ध समाप्त हो चुका था। हनुमान प्रभु राम के चरणों में बैठ गए। प्रभु, मेरा जीवन तो बस आपकी सेवा में ही सार्थक है। राम ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान, तुम सदा अमर रहोगे। जहां मेरा नाम होगा वहां तुम्हारा भी स्मरण होगा। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और चारों ओर भक्ति का प्रकाश फैल गया। जहां अहंकार होता है वहां विनाश होता है। जहां भक्ति और विनम्रता होती है वहां सदा विजय होती है। जय श्री राम। लेकिन किसी ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया।